नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस समय श्री गणेश पूजा का सप्ताह चल रहा है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक वर्ग ऐसा है जो गणेश जी की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हिंदू मूक दर्शक बने हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल आज के समय में हर कोई आधुनिक दिखने के चक्कर में अपने ही धर्म की बलि देता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि यदि कोई धर्म की बात कर दे तो उसे दकियानूसी विचारों वाला माना जाता है। कोई शिखा यानी चोटी रखता है तो उसे लोग ऐसे देखते हैं जैसे चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आया हो या दूसरे ग्रह से आया कोई प्राणी हो। स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, जो नियम हैं, उन्हें अपनाने पर अब लोग मजाक बनाने लगे हैं। आज के समय में हर कोई हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए बैठा हुआ है, चाहे कोई चित्रकार हो या कोई फिल्म निर्माता हो या फिर कोई अभिनेता अभिनेत्री हो, एडवर्टीजमेंट वाले हो या कोई कलाकार हो। कुछ चित्रकार देवी देवताओं के ऐसे आपत्तिजनक चित्र बनाते हैं कि उन्हें देवी देवता मानने में भी शर्म आए। विधर्मी लोगों को खुश करने के लिए लोग अपने ही धर्म का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें खुश करने के लिए वो अपने त्यौहार छोड़कर उनके त्यौहार मनाने लगे हैं। अपनी साधना संस्कृत को छोड़कर उनकी अपनाने लगे हैं, चाहे वह लाभदायक हो या फिर न हो। आपको याद होगा 2019 में रेड लेबल चाय जो आती है, उन्होंने हिंदुओं को घृणित कट्टरपंथियों के रूप में पेश करते हुए गणेश चतुर्थी पर एक विज्ञापन अभियान शुरू किया था। भैया, वो बप्पा की मूर्ति लेनी थी घर के लिए। हाँ बिल्कुल, आता हूँ। आइए। भैया, वो पहली बार बप्पा को घर पे बिठाना है, तो कुछ स्पेशल बताइए ना। आइए, ये देखिए। 4 भुजा वाली मूर्ति। जी, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। अच्छा। अरे छोटू, चाय चलेगी? बिल्कुल। देखिए। भैया, वो कोई बप्पा की मूषक के साथ वाली? हाँ, है ना आगे। आइए। हाँ, इस मूर्ति में है ना बप्पा अपने वाहन के साथ। ये वाली फाइनल कर दे। एक्चुअली आज थोड़ा कुछ काम है, मैं कल आता हूँ। भाईजान, चाय तो लेते जाइए। यही काम क्यों? भाईजान, ये भी तो इबादत है। तो कल मिलेंगे ना? नहीं, आप बप्पा की मूर्ति बुक कर दीजिए। कौन सी? वो 4 हाथ वाली? नहीं, अभय मुद्रा वाली। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू नफरती होते हैं, भेदभाव करते हैं और मुस्लिम सर्वधर्म समभाव वाले, भाईचारा बढ़ाने वाले होते हैं। बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों की तरह हमेशा हिंदू ही बुरा होता है और मुस्लिम अच्छा होता है। लेकिन अब शायद हिंदुओं को सचमुच बुरा बनना होगा, भेदभाव करना होगा, वरना उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। यह तो तय है। तो हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाने की एक परंपरा सी बन गई है। मशहूर हस्तियां, नेता, पत्रकार, पॉपुलर ब्रांड्स सभी ने सनातन परंपराओं को हमेशा निशाना बनाया है। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा का विधान बहुत स्पष्ट है। कैसी मूर्ति होनी चाहिए, कहाँ से मूर्ति लानी चाहिए, कैसी मूर्तियाँ घर में नहीं लानी चाहिए। पुराणों और ग्रंथों में स्पष्ट रूप से गणेश जी का स्वरूप बताया गया है। मूर्ति वैसी ही होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, उनका रंग, सूंड, उनका वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति जैसी कुछ बातों का ध्यान रखकर ही मूर्ति खरीदी जाती है।
गणेश जी के स्वरूप के अनुसार बनी मूर्ति की पूजा करने से ही भगवान की कृपा मिलती है और पूजा का फल मिलता है। जिस मूर्ति में गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ न हो, वो मूर्ति कभी नहीं लेनी चाहिए। जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन न हो, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से दोष लगता है। ऐसे बहुत से नियम हैं जिन नियमों के तहत भगवान की मूर्ति खरीदी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आज तो तमाशा कुछ और ही है। मनचाहे रूप में गणेश जी की प्रतिमा बनाने का फैशन हो गया है। कहीं पुलिस वाला तो कहीं बाहुबली, कहीं नेता तो कहीं मुस्लिमों की टोपी पहनाकर बैठा दिया गया है। यह सब अक्षम्य अपराध है। क्यों हमेशा हिंदू देवी देवता ही तमाशा बनाए जाते हैं? क्यों हिंदू इतना सेकुलर लिबरल हो गया है कि उसे ऐसे अपमान पर क्रोध नहीं आता? ऐसी मूर्तियां मार्केट में कैसे बिकने पाती हैं? अब यह देखिए, इस तरह की मूर्ति अगर कहीं आपको दिखाई दे तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। ये श्री गणेश का अपमान है। और साईं भक्तों से भी निवेदन है कि सनातन धर्म में पूजित देवी देवताओं के साथ मजाक करना बंद करें। रही इस मूर्ति की बात, तो हर किसी की औकात नहीं जो समस्त गणों के नायक गणपति को अपनी गोद में खिला सकें। इस तरह का कुप्रचार बंद किया जाए तभी अच्छा है। साईं बाबा यानी चांद मियाँ के बारे में मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। आप सबको जानकारी है कि वो मुस्लिम मजहब के अनुयायी थे। वो बीड़ी चिलम पीते थे और अपने भक्तों को भी पीने के लिए देते थे। उनके होठों पर सदैव अल्लाह या मालिक रहता था। तो अल्लाह और मालिक जैसी कोई अवधारणा हमारे धर्म में तो नहीं है। फिर भी ठीक है, जो उन्हें मानना चाहते हैं वो माने। लेकिन ये हिंदू धर्म में जो इन चीज़ों को घुसाया जा रहा है वह बहुत गलत है। आज देश में जितने भी राम मंदिर हैं उतने ही साईं के मस्जिद रूपी मंदिर भी बन चुके हैं। हर राम मंदिर में राम जी के साथ साईं नाम का अधर्म बैठा हुआ है। अधिकतर साईं के मंदिर 1998 के बाद ही बने। तब इस्लामिक संगठनों द्वारा साईं के प्रचार के लिए बहुत अधिक धन लगाया गया। साईं के सुंदर सुंदर भजन, गाने, मूर्तियाँ, झूठी कहानियाँ सब बनाई गई। ऐसी बहुत सी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हिंदुओं में सेकुलरिज्म का बीज साईं के रूप में अंकुरित किया गया। साईं में सनातन धर्म का तो अंश मात्र नहीं दिखता, पर साईं को सनातन धर्म में बिठाने वालों ने साईं का भगवाकरण कर दिया है और मूर्ख हिंदुओं ने उसमें पैसे कमाने के लिए मार्केटिंग कर दी है। तो ठीक है, ये उनका मामला है, वो जो चाहे करें, हमारी उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हमारे मंदिरों, हमारे देवी देवताओं पर इस तरह के आक्षेप बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। यह देखिए, यह साउथ में बेंगलोर के थियागराजा नगर में राजकुमार मूर्ति के पास स्थित एक निर्माणाधीन गणपति मंदिर है। गणेश भगवान की इस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को नंगा बनाया जा रहा है। कुछ प्रावधान होगा, कोई वजह होगी। अब इस प्रकार से मंदिरों का अतिक्रमण ही है। पूज्य देवी देवताओं के साथ ईसाई धर्म के प्रतीक यहाँ ईसा मसीह को दिखाने का क्या मतलब है? गणपति के मंदिर में जीसस की मूर्ति क्या कर रही है? अब दक्षिण भारत में ये एक चलन चल गया है कि हिंदू मंदिरों में जीसस की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। ऐसी सभी बातों का हमें विरोध करना चाहिए। इस घाल मेल के लिए हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है। बेहतर होगा कि हिंदू जागें और सोचें कि उन्हें क्या करना है। अगर वो इस पर जागरूक नहीं हुए और ये चलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सनातन धर्म के क्षय और उसके अपमान की जिम्मेदारी इन हिंदुओं पर ही होगी। जहाँ भी ऐसी मूर्तियाँ बिकती दिखे उन्हें तुरंत रोकिए, उन्हें टोकिए, उन मूर्तियों को हटवाइए। 2-4 बार आपके विरोध करने के बाद विश्वास मानिए कि वो मूर्तियाँ फिर कभी बाज़ारों में नहीं दिखेंगी और बनाने वाले भी उन्हें बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब बिक्री नहीं होगी तो कोई नहीं बनाएगा। लेकिन पहल तो आपको ही करनी होगी, जागना होगा आपको। अपने घर, मोहल्ले, बाज़ार, शहर में घूम के देखना होगा कि कहाँ इस ढंग के दुराचार हो रहे हैं। ऐसी गलतियाँ जहाँ भी हो रही हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई दुकान हो, वहाँ विरोध करिए।
आपके विरोध से ही सनातन जागेगा और धर्म आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।